हाय गाइज, गुड गुड मॉर्निंग। हम समझते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन है आज का कार्य और समय, ठीक है। ये पार्ट में हमारा बटा हुआ है, छोटा छोटा पार्ट करके हम पढ़ा रहे हैं। देखिए, आज का जो प्रश्न है हमारा मिश्र अनुपात पे है। कुछ आदमी किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमको आदमी पता नहीं है, तो यम वन बराबर कितना है बेटा? कुछ नहीं पता हमको। यम वन बराबर एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। कुछ आदमी किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करते हैं, तो D1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 दिन में समाप्त करते हैं। बात समझ में आ रही है? दूसरा स्टेप कह रहा है कि यदि 8 आदमी और रहे होते तो यही कार्य 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता। अब देखिए, यहाँ पे M2 बराबर यक्स हमको पता नहीं था, 8 आदमी कह रहा है और हुए होते तो ये D2 हमारा कितना हो जाता? यही कार्य 10 दिन पहले ही समाप्त हो रहा था। तो पहला देखिए दिन 60 दिन लग रहा है, तो 60 दिन में अगर हम 10 दिन घटा देते हैं तो 10 दिन पहले हो जाएगा कि नहीं? 50 दिन में ही समाप्त हो जाता रहा था, कह रहा प्रश्न। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा। तो बताइए प्रारंभ में कितने आदमी कार्य पर थे? बात समझ रहे हैं? अब देखिए, सूत्र हम बताते हैं, इसमें केवल आदमी दिन से मतलब है हमको। तो यम1 D1 बराबर M2 D2। किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए, यम1 का वैल्यू क्या है? x है, और D1 की वैल्यू क्या है? 60 है, बराबर M2 की वैल्यू देखिए क्या है? x प्लस 8। कितना है? x प्लस 8 इंटू D2 की वैल्यू देखिए क्या है? 50 है। क्या है बेटा? 50। इसको हम कोष्ट में कर लेते हैं तो और अच्छा लगता। ठीक, देखिए 0 से 0 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब देखिए x इंटू 6 और इधर क्या हो गया? x प्लस 8 और मल्टीप्लाई किसका है? 5 का। अब देखिए ये 6x हो जाएगा। 6x बराबर ये 5 से x में गुणा करेंगे पहले तो 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5x प्लस 5 बटे 40। 5 का गुणा x में और फिर 5 का गुणा 8 में, 5 बटे 40। तो अब क्या करेंगे कि चर राशि एक तरफ, 5 बटे 40 होता है, यहाँ पे 40 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए x का गुणा 6 में करेंगे 6x हो जाएगा, 5x हो जाएगा और 8 बचे 40 हो जाएगा। अब चर राशि एक तरफ, अचर राशि एक तरफ। इसको करते हैं, देखिए 6x माइनस 5x बराबर क्या हो जाएगा? 40 के। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1x बचेगा बराबर 40 के। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा? 40 को। कह क्या रहा? तो बताइए प्रारंभ में कितने आदमी कार्य पर थे? तो कितने आदमी थे? प्रारंभ में कार्य पर कुल 40 आदमी थे। देखिए, 5वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हमारा, किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। ठीक है, 200 व्यक्ति थे छावनी में। मान लो आर्मी का कैंप लगा हुआ है, छावनी है, उसमें क्या है? 200 व्यक्तियों के लिए भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? देखो, इसको ध्यान से समझना आप लोगों को। सोल्यूशन है इसका। देखिए, पहले हम लोग 10 दिन पहले का विश्लेषण करेंगे। 10 दिन पहले का विश्लेषण करते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखिए, जब 10 दिन पहले का हम लोग विश्लेषण करेंगे तो 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन, तो यहाँ पे 30 दिन दिखा रहा है, तो हम 10 दिन पहले जाएंगे अगर, तो 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? 20 दिन। तो लिखेंगे 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री
कितने दिन चलती है बेटा? 20 दिन। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या होगा कि कह रहा है कि 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? तो 10 दिन बाद का मतलब देखिए यहाँ पे 50 आदमी और बढ़ेंगे, तो 200 आदमी है तो 250 आदमी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 250 आदमी या व्यक्ति बढ़ने से कितना दिन ये भोजन चलेगा? x दिन। हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। तो देखिए क्या होगा, m1 d1 m2 d2, ये देखिए हमारा m1 है, क्या है? m1 200 व्यक्ति। कितना दिन? 10 दिन का विश्लेषण था पहले का, 20 दिन मतलब d1। और इधर क्या हो गया? 50 आदमी बढ़े, m2। इधर क्या हो गया? d2। अब आराम से कर लेंगे हम लोग। देखिए m1 कितना है हमारा? 200 व्यक्ति है, तो यहाँ पे 200 व्यक्ति लिख दिए। d1 कितना है बेटा? 20 दिन लिख लिए। m2 कितना है? 250। और d2 कितना है? यक्स। हमको पता नहीं है कि कितना दिन खाएंगे सब। बात समझ रहे हैं? आगे देखिए, 0 से 0 कट गया, 5 चौका 20, 5 पचे 5 चौका x बराबर क्या हो गया? 4 चौका 16। तो कह रहा है कि यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? तो ये सामग्री बेटा, यह सामग्री 16 दिन के लिए पर्याप्त होगी। देखिए यहाँ पे हम चलते हैं प्रश्न की ओर, 6वें प्रश्न की ओर। देखिए एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन है। ठीक है, कितने दिन का भोजन है बेटा? 32 दिन। लेकिन कह रहा है कि 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए। अब देखो 7 दिन बाद कह रहा है, तो इसको ध्यान से समझना है। कह रहा है कि 7 दिन बाद छावनी का विश्लेषण। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब 7 दिन बाद आएंगे, लेकिन 7 दिन तक तो खाना क्या होंगे? वो सब राशन खाली होंगे। तो देखिए एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति। कितना दिन तक चलेगा जी? 32 है, 32 में से 7 हम अगर घटा देते हैं तो कितना बचता है? 25। तो ये सब क्या किए? 25 दिन के लिए बचा राशन, 25 दिन। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या कह रहा है कि 7 दिन बाद कुछ व्यक्ति छावनी में आ गए, तो हमको पता नहीं है कि छावनी में कितने व्यक्ति आए। तो क्या मान लेंगे? देखिए पहले से कितने व्यक्ति थे? 3300। अब जो आएंगे 3300 प्लस यक्स, हमको पता नहीं है, कुछ आदमी आ रहे हैं, तो कुछ को क्या मान लिए? यक्स। जब 3300 प्लस यक्स आदमी छावनी में आ गए, तो ये जो राशन था आपका व्यक्तियों के लिए 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से कितने दिन तक भोजन चला? 17 दिन तक पर्याप्त रहा। भोजन क्या रहा? 17 दिन तक पर्याप्त रहा। अब देखिए इसमें क्या करना है। 17 दिन तक भोजन क्या रहा? पर्याप्त रहा। तो कितने व्यक्ति नए आए? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? कितने व्यक्ति नए आए? तो यही व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, कितने व्यक्ति नए आए। देखिए पहले था हमारा 3300 व्यक्ति। कितना था बेटा? 3300 व्यक्ति। कितना चला? 850 ग्राम प्रति व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति के लिए कितना है भोजन? 850 ग्राम। तो यहाँ पे लिख दीजिए 850 ग्राम। और इंटू क्या है? कितना दिन चल रहा है? 25 दिन। 25 दिन।
देखिए देखिए यहाँ पे M1 D1 H1 ठीक है, बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखिए 3300 प्लस क्या है यक्स है, तो 3300 प्लस यक्स व्यक्ति हो गए। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इंटू कितना ग्राम व्यक्ति हो गया जाएगा अब 825 ग्राम, यहाँ 850 था लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 825, और इंटू कितना दिन के लिए भोजन चल रहा है 17 दिन के लिए, इन लोगों के लिए पर्याप्त रहेगा। अब देखो गुणा करना है, ठीक है, गुणा करना है जल्दी जल्दी। पहले इसको काटिए, इसको तो कोष्ठ में कर दीजिए। अब क्या है कि इसको काटना है, यहां देखिए 17 पचे 85, 50 बार में कट गया। 5 से इसको काटिए, 5 दाम में 50, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 36, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 3 बचा, 2 5 36, 5 बचे 25, 165, 165 भी कटेगा। फिर काटिए 5 दूना 10, 5 3 15, 5 3 15, 33। अब यहाँ 33 से इसको काट दीजिए, 33 से काटेंगे 33 दाम में 330, 33 100 बार में कट जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये पूरा कट गया इधर, और इधर कितना बचा 100 दूनी 200, और 200 में 25 का गुणा करेंगे कितना होगा, 200 में 25 का गुणा करेंगे कितना होगा 5000, कितना होगा 5000, 5000 बराबर 3300 प्लस यक्स, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 5000 माइनस 3300, तो ये 700 इधर बचा, 1000 उधर, 1700 बचा, तो यक्स बराबर कितना हो गया 1700। तो कहने का मतलब यह है कि 7 दिन बाद 1700 व्यक्ति छावनी में आएंगे, तब जाके क्या होगा 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से वह भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहेगा। तो नए व्यक्ति कितना आ गए छावनी में 7 दिन बाद, नए व्यक्ति छावनी में 7 दिन बाद 1700 आए, ठीक है, लगा लीजिए। देखिए बेटा, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप नंबर 6 का जो बी पॉइंट है, टाइप नंबर 6 का बी पॉइंट, ये थोड़ा अलग रहेगा, इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को, ठेकेदार का मतलब होता है देखो करेगा कुछ नहीं, केवल बताएगा कि काम ये करना है, कैसे करना है, ठीक है। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 120 दिन में पूरा कराने का ठेका लिया। देखिए जैसे जैसे पढ़ते जाइए उसी तरह लिखते जाइए। देखिए एक ठेकेदार है, कितने दिन में कराने का ठेका लिया, 120 दिन में कराने का ठेका ले लिया, कि हम क्या करेंगे कि 120 दिन में कार्य को आपको समाप्त करके दे देंगे, ठीक है। हुआ क्या कि उसने 100 मजदूरों को कार्य पर लगाया। देखिए कितने मजदूर यमोन लगेंगे बेटा, 100 मजदूर। कितने मजदूरों को काम पर लगाया, 100 मजदूर को काम पे लगा दिया। और 45 दिन बाद, 45 दिन बाद उसने पाया कि 1/4 कार्य ही हो सका। कितना कार्य हो सका बेटा, 1/4 कार्य ही हो सका, मतलब कि D1 हो जाएगा आपका 45, कितना हो जाएगा 45, और कार्य कितना हो सका 1/4 कार्य। तो कार्य का मतलब W1 कितना हुआ बेटा 1/4 कार्य। अब देखिए 1/4 कार्य का मतलब समझिए कि ये आपके पास पूरा दिन था और इसमें से क्या किया 1/4 भाग किया, लेकिन एक भाग बचा, एक में से 1/4 जब घटाओगे तो 3/4 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। जैसे कह सकते हैं कि 120 मजदूर है, M2 बराबर कितना बेटा 120 दिन में पूरा कर रहा है, तो अतः शेष कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो मजदूर हमको पता नहीं है, तो मजदूर में क्या करेंगे 100 प्लस यक्स कर देंगे, और D1 D2 कितना हो जाएगा बेटा हमारा
ये 120 दिन लग रहा है, पूरा ठेका कितना दिन का लिया था? 120 दिन का, और इसमें 45 कर दिया तो 120 में से 45 घटाओगे कितना बचेगा? 120 में से 45 घटाओगे कितना बचेगा? 75। तो D2 बराबर कितना हो गया? 75। और W2 क्या हो जाएगा कि एक में से अब बचा कार्य कितना है? बचा कार्य कैसे पता चलेगा? देखिए, एक में से आप अगर 1/4 को घटाओगे तो बचा कार्य पता, 4 कम 4, 4 में से 1 घटा 3/4 कार्य अभी क्या करना है? 1/4 कार्य 100 मजदूर लगाकर करवा दिया। अब लेकिन जो मजदूर बढ़ाएगा, अब 3/4 कार्य और क्या करना है? तो देखिए क्या है, सूत्र में बताया था कि देखिए यहाँ पे M1 D1 और W1 की आवश्यकता है केवल। तो यहाँ पे क्या करेंगे? M1 D1 W2 बराबर M2 D2 W1, यही ना सूत्र लिखवाए थे। अब सब रख दो। M1 कितना है बेटा? 100। कितना है? 100। D1 कितना है? 45। W2 कितना है? 3/4। और M2 कितना है? 100 प्लस x इंटू D2 कितना है? 75। W1 कितना है? 1/4। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे? देखिए, काटते हैं, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। 4 से 4 3 से 75 को काटो, 25 टाइम, अब 25 चौका। समझ में बात आ रही है? इधर सब कट गया, इधर कितना बचेगा गुणा करने पर? 45 चौका 180। 45 चौका, देखो हमको पढ़ना 45 तो क्या था, 45 चौका 180 और बराबर 100 धन यक्स। तो 180 इधर, 180 रहने दो, इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस बराबर यक्स। तो 180 में से 100 घटाओगे कितना बचेगा? 80। यक्स बराबर कितना हो गया? 80। यक्स बराबर कितना हो गया? 80। तो अतः शेष कार्य को समय पर समाप्त करने के लिए, मतलब कि 3/4 कार्य को समय पर, समय कितना है? 120 दिन के अंदर, 120 दिन के अंदर समाप्त करने के लिए 80 और मजदूरों की आवश्यकता होगी। 80 मजदूर की और आवश्यकता होगी। देखिए, एक चीज हम बताते हैं कि आपको जो टेबल होता है प्रैक्टिस से ही याद होता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आपको टेबल याद होता जाएगा। कोई अगर ये सोच रहा है कि 100 तक हम टेबल याद कर लें तो बड़ा मुश्किल है, और 100 तक टेबल याद करने में आप बड़ा कुछ खोएंगे, ठीक है, समय बर्बाद होगा। आप प्रैक्टिस करते रहें, आपको खुद याद हो जाएगा टेबल, ठीक है। 45 का 45 से अगर आप गुणा करते जाएंगे टेबल याद होता जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।